सोमू आज बहुत खुश था। उसके मन में प्रसन्नता के मारे गुदगुदी हो रही थी। उसके पांव जमीन पे नहीं पड़ रहे थे। वो जल्दी से जल्दी बस अपने घर जाना चाहता था। लेकिन आज घर का रास्ता मानो कई मीलों दूर लग रहा था। सच में खुशियां बांटने की बेचैनी बहुत बुरी होती है। एक पल की दूरी कई मीलों गज की लगती है। सोमू खेतों की मेड़ों को पार करते हुए गांव के करीब पहुंच गया। लाली काकी सोमू की अर्धांगिनी दरवाजे पर ही मिल गई। गोबर के उपले घर की मिट्टी की दीवारों पे पाथ रही थी। सोमू को देखते ही बोलने लगी, भोरे भोरे कहाँ उड़ गए थे? तुम्हें तो घूमने से ही फुर्सत नहीं मिलती। जहां देखो पंचायत करने बैठ जाते हो। लाली का नाम वैसे तो लीलावती था, पर हर कोई उसका नाम अपने अपने हिसाब से बुलाता था। कोई लीला कहता, कोई ललीमा कहता तो कोई लाली कहता। अरे काहे जी, काहे चिल्ला रही हो? बुढ़ापा क्या आया? तुम तो बौरा गई हो। दिन भर बकबक करती रहती हो। इतनी गर्मी पड़ रही है, कहाँ तुम पानी वानी पूछोगी? आते ही चिल्लाने लगी। आज तक बुद्धि नहीं आई तुमको? पहले एक लोटा पानी तो पिला दो। सोमू नाराज होते हुए बोला। लाली कहाँ मानने वाली थी। नाराज होते हुए बोली, हाँ हाँ, तुम्हारे ही घर में सब कलेक्टर है ना? तुम्ही को सारा बुद्धि देकर ब्याहा था ना? मत भूलो, मैं ऐसी वैसी घर की लड़की नहीं हूँ। मैं भी एक बड़े घर की बेटी हूँ। बोलते बोलते लाली अपने पुराने दिनों में याद करने लगी। लाली का एक भरा पूरा परिवार था। उसके पिता सोनपुर गांव के सरपंच थे। लाली अपने 8 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लाली सबसे छोटी थी, इसलिए वह सबकी दुलारी थी। बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत चेहरा, लंबा कद और मेहनती। लाली जब 2 चोटी बांधकर उसमें फीता लगाकर गांव में खेलने जाती तो सभी उसे देखकर कहते, पंचम तोर बिटिया साक्षात देवी है, इसे मुझे दे दे, मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा। पंचम हंसते हुए कहते, आप हमसे हमारी जान मांग रहे हैं। कहते हैं अच्छे दिन कटते देरी नहीं लगती, नियति कब कौन सा दिन दिखाए। गांव में महामारी फैल गई। किसी ने अपना बेटी खोया, किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपनी पत्नी खोई और किसी के घर में तो दाना पानी देने वाला भी नहीं बचा। सरकार भी कोई मदद नहीं कर रही थी। सरकारी अफसर सभी अपने कान में तेल डाले बैठे थे। जब तक उन्होंने चेती तब तक न जाने कितने लोग मर चुके थे। पंचम का घर भी इस महामारी में अछूता ना रहा। उसके 3 पुत्र इस महामारी के चपेट में आ गए और चल बसे। पंचम यह सब देखकर अंदर से टूट गया। लाली भी यह सब देखकर समझ नहीं पा रही थी एकाएक उसके भाई कहाँ चले गए। पंचम यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हमेशा खुश रहने वाला अब हंसता भी नहीं था। इसलिए गम में वह शराब पीने लगा। सारी संपत्ति शराब के भेंट चढ़ गई। सब कुछ खत्म हो गया और एक दिन पंचम भी मर गया। अब लाली अपनी माँ और अपनी बड़ी बहन के साथ घर में अकेली रह गई। जिस घर में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, वहां आज खाने के लाले पड़े हैं। माँ ने जैसे तैसे करके बड़ी बहन की शादी पास के ही गांव में एक अधेड़ व्यक्ति से कर दी, एक मध्यम वर्गीय परिवार में। गांव के सुतिया काकी ने अपने मायके के लग्गू के बेटे से लाली की शादी तय कर दी। सोमू लग्गू का बेटा था। किसी तरह माँ ने लाली की शादी सोमू से कर दी। लाली भी आते ही घर संभाल ली। समय बीता, लाली को एक बेटा हुआ। लाली ने बड़े प्यार से उसका नाम कान्हा रखा। कुछ दिनों बाद लाली का ससुर बीमार पड़ गया और स्वर्ग चला गया। कान्हा धीरे धीरे बड़ा हुआ। अपने पिता के साथ खेतों में काम करता, अनाज को मंडी ले जाता। जो पैसे मिलते उससे दिन अच्छे से गुजर जाता था। लाली ने कान्हा की शादी कर दी। घर में बहू आई।
लाली बहू को बेटी की तरह मानती थी, उसके हर काम में हाथ बटाती। कुछ बीते हुए बहू ने एक बेटे को जन्म दिया। लाली के खुशी का ठिकाना न रहा। उसका परिवार पूरा हो गया था, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन कान्हा को एक सांप ने काट लिया और वह चल बसा। लाली तो यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अपने कान्हा को सीने से लगाकर रो रही थी। कान्हा के जाने के बाद वह कान्हा के बेटे लल्ला में ही अपने कान्हा को देखती थी। एक दिन बहू बोली, अम्मा मायके जाना है। अम्मा बोली, हाय, लल्ला के बिना मैं कैसे रहूंगी। बहू बोली, लल्ला को भी यहीं छोड़ जाती हूँ। लाली ने हामी भर दी। बहू चली गई। 2-3 महीने बीत गए, पर बहू घर वापस नहीं आई। लाली ने सोमू से कहा, अजी जरा बहू के यहाँ तो जाना। जाने अब तक क्यों नहीं आई। सोमू बहू के यहाँ गया। बहू के पिता ने कहा कि उसकी शादी कहीं और कर दी है। सोमू ने कहा, समधी जी, आखिर उसका एक बच्चा था। समधी जी ने कहा, मेरी बेटी की उम्र अभी बहुत कम थी, अभी वो सारी जिंदगी कैसे बिताएगी, और लल्ला अपने अम्मा के पास रह लेगा। सोमू घर वापस आ गया और सारी बातें लाली को बताई। लाली ने लल्ला को अपने सीने से लगा लिया। जहाँ जाती लल्ला को साथ लेकर जाती। तभी अचानक सोमू चिल्लाता है, अरे पानी दोगी। लाली अचानक अपने वर्तमान में आ गई। सोमू को उसने पानी दिया। सोमू ने बताया, गांव के ठाकुर जी ने कहा है कि उनकी 7 बीघा जमीन खाली पड़ी है। उन्होंने वह जमीन सोमू को अधिया देने को कहा है और कहा है इस बार बीज खाद सारा खर्चा वह देंगे, अगली बार से मुझे लगाना होगा। यह सब सुनकर लाली खुशी से झूम उठी। क्या कहते हो, ठाकुर साहब का दिल बड़ा है, यह तो सुना था, पर आज देख भी लिया। लाली अपनी ख्वाहिशें बुनने लगी कि इतने मन अनाज मिलेगा, उसमें कुछ बेच देंगे और साल भर के लिए रख देंगे। ईश्वर की कृपा है। इस समय लल्ला भी 10 साल का हो चुका था। लाली से कहता, अम्मा पूरी सब्जी बनाओ। लाली सोमू से कहती, अजी इस बार अनाज तो हो ही जाएंगे, जो अनाज पड़ा है उसमें से कुछ ले जाओ और बाजार से सामान लेते आओ। लल्ला कितने दिनों से पूरी सब्जी की जिद कर रहा है। सोमू बाजार जाकर सामान लाता है। लाली पूरी सब्जी बनाने की तैयारी करती है। लल्ला के तो जैसे पंख निकल आए हैं। बच्चों को तो यही खुशी चाहिए होती है। अम्मा के पीछे पीछे घूम रहा था। आज आसमान में इंद्रदेव भी प्रसन्न थे। जोरों से बारिश हो रही थी। सोमू खेत पर जाता है और बार बार आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता है। इस बार वह खूब सारे अनाज पाएगा, वह सोच सोचकर खुश हो रहा था। तभी अचानक से कुछ बच्चे दौड़ते हुए आते हैं। उन्हें चिल्लाता हुआ अपनी तरफ आता देख सोमू किसी अनहोनी की अंदेशा से सन्न हो जाता है। बच्चे कहते हैं, काका काकी। सोमू दौड़ते हुए घर जाता है। घर पर भीड़ जमा थी। कुछ लोग फावड़े से मिट्टी खोद रहे थे। उसे देखते ही अंदेशा हो गया कि दीवार गिर गई है। किसी तरह मिट्टी हटा नजारा देखकर सब सन्न रह गए। नजारा ऐसा था कि राक्षस भी दिल पिघल जाए। लाली का मुंह लल्ला की तरफ था। लल्ला भी लाली के हाथों की तरफ देख रहा था। हाथों में पूड़ी का एक टुकड़ा था। बर्तन में कुछ पूड़ियाँ पड़ी थीं। बेचारी लाली अपनी लल्ला को एक निवाला भी नहीं खिला पाई। बादल जोरों से गरज रहा था, पर सोमू का दिल तो रेगिस्तान हुआ पड़ा था। अपनों के जाने से कहीं ज्यादा दुख अपने आप का रह जाने का होता है। सुबह कुएं में सोमू की लाश तैरते हुए मिली।